हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वीप कमांड को सरफेसिंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो जो हमारी स्वीप कमांड होती है वो 21 टाइप्स की होती है। जो मेजर टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं, बट टोटल हमारी 21 टाइप्स की होती है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें किसी भी स्वीप कमांड में 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट होता है गाइड कर्व एंड सेकेंड होता है प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोफाइल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लूँगा पोजिशनल स्केच। मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ से किया ओके। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक अपना प्रोफाइल बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ पे 30। इन दोनों को राइट क्लिक करके कर देता हूँ सिमेट्रिक और करता हूँ इस लाइन को सेलेक्ट। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे देता हूँ 60 mm। एंगल हमारा हो जाएगा 45 mm। इन दोनों को दे देता हूँ फिलेट 10 mm का। एग्जिट करता हूँ। तो अभी हमारा ये क्या हो गया, अभी हमारा ये हो गया एक प्रोफाइल। अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ गाइड कर्व। तो गाइड कर्व के लिए मैं कौन सा प्लेन यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ टॉप प्लेन, इस प्लेन का यूज़। अभी मैं यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ, इसको भी रिवर्स कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो फर्स्ट मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ यहाँ से, जिसकी लेंथ मैं लेता हूँ 100 mm और इस पॉइंट को इस पॉइंट से करा देता हूँ कोइंसिडेंट राइट क्लिक करके। एग्जिट किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और गाइड कर्व लेता हूँ, ओके किया। और यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ इस तरीके का। इसकी डायमेंशनिंग करता हूँ। यहाँ से जो टोटल लेंथ है हमारी, वर्टिकल डायमेंशन लेता हूँ इसको, टोटल लेंथ है हमारी 100। इसको मैं रखता हूँ 40। ये एंगल यहाँ पे रखता हूँ 30 डिग्री। और यहाँ पर भी इस पॉइंट को कर देता हूँ इस पॉइंट से कोइंसिडेंट। नॉर्मल किया, चेक किया क्या रिमेनिंग है। हमें यहाँ पर एक और डायमेंशन देनी होगी, ये वाली। इसको दे देता हूँ मैं 45, एंटर। ओके, इसको भी मैं 40 कर देता हूँ। एग्जिट किया। एग्जिट करने से पहले मैं इस शार्प पेज को भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ फिलेट और फिलेट दे देता हूँ 10 mm का। यहाँ से किया एग्जिट। अभी हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट फिलेट की। इस फिलेट में हमारे 3 तरह की इस हमारी स्वीप कमांड में 3 तरह की स्वीप कमांड होती हैं। फर्स्ट होता है विद रेफरेंस सरफेस, विद 2 गाइड कर्व्स, विद पुलिंग डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम सेकेंड की बात करेंगे, विद 2 गाइड कर्व्स। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो हमसे पूछता है प्रोफाइल। मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट की। उसके बाद हमसे पूछता है गाइड कर्व 1। तो गाइड कर्व 1 में हमारी ये आ जाएगी, गाइड कर्व 2 में हमारी ये आ जाएगी। दोनों मैंने सेलेक्ट की। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू करके देखूँगा। जैसे ही मैं प्रीव्यू करूँगा तो मेरी प्रोफाइल बन जाएगी। कुछ इस तरह का मेरी जो है वो प्रोफाइल होगी। यहाँ से किया ओके। ओके, दोबारा से इसको हम करते हैं। मैंने कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड करने के बाद मैं वापस से स्वीप कमांड में गया। स्वीप कमांड में मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ से विद 2 गाइड कर्व्स। फर्स्ट हमें क्या सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। फर्स्ट गाइड कर्व, सेकंड गाइड कर्व एंड ओके। उसके बाद हम सेकंड कमांड यूज़ करते हैं। सेकंड कमांड है हमारी विद रेफरेंस सरफेस। विद रेफरेंस सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, एक हमारे पास गाइड कर्व होनी चाहिए और दूसरी हमारे पास प्रोफाइल होना चाहिए।
तो मैं वापस से स्केच लेता हूँ। स्केच लेने के बाद यहाँ से किया प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं भी क्या करता हूँ, एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। प्रोफाइल में मैं कुछ भी बना सकता हूँ, एक सर्किल भी बना सकता हूँ। मैंने जैसे एक सर्किल ही बनाया है। यहाँ पे सर्किल की जो डायमेंशन होगी मैंने यहाँ पे रखा 15 mm। 15 mm के बाद अभी जो इस सर्किल का सेंटर है वो इस पॉइंट से कोइंसिडेंट नहीं है। राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ कोइंसिडेंट। अभी इस सरफेस को कर देता हूँ हाइड, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। इस स्केच को भी हाइड कर देता हूँ। तो इस कमांड में हमारा क्या होगा, यहाँ से मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैं स्वीप कमांड में गया। स्वीप कमांड में जो फर्स्ट है विद रेफरेंस सरफेस, इसको कैसे यूज़ करते हैं, पहले हमें प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, उसके बाद गाइड कर्व सिलेक्ट करनी है और यहाँ से प्रीव्यू करना है। तो हम देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्मली पाइप्स वगैरह हम बनाते हैं, जो होसिस वगैरह बनाते हैं, वो हम इसी कमांड को यूज़ करके बनाते हैं विद रेफरेंस सरफेस। और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो एक्सप्लिसिट स्वीप कमांड में ये हमारी सेकंड कमांड थी। उससे आगे चलते हैं, थर्ड कमांड हमारी आती है। तो अभी मैंने इसको शो करा लिया। यहाँ पर हमारी एक और गाइड कर्व थी, उसको भी शो करा लिया। यहाँ पे मैं गया स्केच में जाने के बाद फिर से मैंने प्लेन सेम सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ प्रोफाइल। तो कुछ प्रोफाइल मैंने इस तरीके से बनाया। प्रॉपर डायमेंशनिंग कर देता हूँ इसका। इसकी लेंथ है 8 mm। यहाँ पे इसको भी मैं 8 mm रखता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल देता हूँ 25 mm। इसको कर देता हूँ 45 mm एंड इस पॉइंट को मैं कर देता हूँ कोइंसिडेंट। पॉइंट पे सेलेक्ट किया और यहाँ इस पॉइंट पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कोइंसिडेंट किया, ओके। इसको कर देता हूँ नॉर्मल करने के बाद चेक करता हूँ कि कहाँ से ये, हाँ ये लेंथ हमने अभी नहीं दी है। तो इस लेंथ को मैं दे देता हूँ 10 mm। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिलिटिंग कर देता हूँ। तो मैंने फिलिट कमांड सेलेक्ट करी, यहाँ पे एज सेलेक्ट करी सारी और यहाँ पे वैल्यू डाली 3 mm और यस किया सबको। कमांड से एग्ज़िट किया। कमांड से एग्ज़िट करने के बाद अभी हमारे पास क्या है, एक स्वीप कमांड में जो एक्सप्लिसिट कमांड हम यूज़ कर रहे थे उसमें एक लास्ट कमांड आता है विद पुलिंग डायरेक्शन। विद पुलिंग डायरेक्शन में क्या होता है, विद पुलिंग डायरेक्शन में भी फर्स्ट हमें प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, सेकंड हमें पाथ सेलेक्ट करना है या फिर गाइड कर्व सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हमारा जिस डायरेक्शन में हम इसको स्वीप कराना चाहते हैं उसके नॉर्मल जो डायरेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो इसके नॉर्मल डायरेक्शन है वो कौन सा है, इसके जो नॉर्मल डायरेक्शन है हम यहाँ पे देख पाएंगे जेड है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन जेड सेलेक्ट करनी होगी। अब मैं कैसे जेड डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं इस जो स्केच के अंदर हमारा CDS होता है उस पर क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके जेड सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे चेक कर सकता हूँ प्रीव्यू। तो यहाँ पे हमारा प्रीव्यू। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एंगल भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने कितना एंगल दिया, 5 डिग्री एंगल दिया, प्रीव्यू किया तो ये क्या हुआ, जो हमारी नॉर्मल थी स्केच उससे 5 डिग्री डाउन हो गया। मैं 5 डिग्री निगेटिव में दूंगा तो 5 डिग्री अपर साइड चला जाएगा। तो अभी हमारा क्या था, विद पुलिंग डायरेक्शन और विद रेफरेंस सरफेस, काम दोनों का सेम ही है। उसमें हमारा क्या हो रहा था, प्रोफाइल एंड गाइड कर्व सेलेक्ट हो रही थी, इसमें भी सेम ही हो रहा है। बट क्या था, जो विद रेफरेंस सरफेस है उसमें हम एंगल नहीं दे सकते, बट विद पुलिंग डायरेक्शन में हम एंगल दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर करेंगे, क्लिक करेंगे ओके पे और यहाँ पे ये हो गई हमारी बनके रेडी। तो यहाँ पे हमने आज जानी 3 तरह की स्वीप कमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रिमेनिंग कमांड।